हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से जो इफेक्ट उत्पन्न होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। पहले अपन पढ़ेंगे टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट में एक ही पढ़ना है अपने को, वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हिंदी में इसको बोलते हैं आणविक ध्रुवीकरण। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर से आक्रमण करेगा ना तो उसके अणु में ध्रुवीकरण हो जाएगा। जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ दो एग्जाम्पल, एक तो प्लस ई, एक माइनस ई। प्लस ई ये EAR का एग्जाम्पल है। EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये NAR का एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। EAR देखते हैं पहले। इसमें क्या होता है कि कोई भी एल्कीन है तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेगा, तो इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। और ये आया किसके लिए, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक ये है HBr, तो ये दो में हो जाएगा, ये इधर प्लस आ जाएगा, Br पे माइनस आ जाएगा। तो EAR का मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, तो ये इधर अटैक करेगा माइनस पे H, तो यहाँ पे H जुड़ गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। तो अब जो बचा अपना ये Br माइनस ने अटैक कर दिया और ये अपना प्रोटेक्ट बन गया। और ऐसे ही NAR में कि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये नेगेटिव दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेगा, इस पर प्लस आ जाएगा। NAR का मतलब पहले माइनस वाला अटैक करेगा फिर प्लस वाला अटैक करेगा। तो पहले CN ने यहाँ प्लस पे अटैक किया और बाद में हाइड्रोजन ने किया। तो इलेक्ट्रोमेरिक अपना इतना ही है। अब आगे अपन पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है ना, जब किसी कार्बन के यौगिक में कार्बन चेन में कोई ऐसा समूह या परमाणु जुड़े जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन से भिन्न हो, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आंशिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। जैसे ये अपना है एग्जाम्पल, तो इसमें ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो अलग नेगेटिविटी रखता है कि कार्बन के समान इसकी EN नहीं है, तो अगर ये कार्बन से ज़्यादा EN वाला है तो ये अपने साइड खींचेगा, और अगर कार्बन के इससे ज़्यादा है EN तो कार्बन खींचेंगे इससे, तो इससे उल्टा चलेगा फिर वो। अब इस आया इंडक्टिव इफेक्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, एक परमानेंट इफेक्ट है। और कैसे ये इंडक्टिव इफेक्ट होता कैसे है, EN की डिफरेंस से होता है। हाइड्रोजन को अपन रेफरेंस के तौर पर लेते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का अपन आई इफेक्ट नहीं देखते हैं, वरना कल को आप बोलोगे कि यहाँ पे ये H है तो H और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिफरेंस है, फिर इनका यूँ नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन को अपन रेफरेंस के तौर पे काम में लेते हैं, इसलिए इनका नहीं होगा। कार्बन और हाइड्रोजन वही बात आ गई, कार्बन हाइड्रोजन में नो आई इफेक्ट। और कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। और आंशिक विस्थापन होता है, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा चले जाएगा, आंशिक विस्थापन होगा और दूरी पर निर्भर करता है, मैक्सिमम ऑफ टू 3 कार्बन। जैसे अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खींचेगा, तो यहाँ पे तो ज़्यादा आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ थोड़ा कम लगेगा, या उससे भी कम लगेगा, और यहाँ पे तो ना के बराबर लगेगा। तो ये 3 तक ही ज़्यादा लगता है, उससे आगे नहीं लगता है। और इंडक्टिव इफेक्ट की नेचर वो एडिटिव होते हैं। एडिटिव का मतलब जो एक जैसे होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जो एक जैसे नहीं होते हैं वो उनका घट कर आता है। आई इफेक्ट वही प्लस और माइनस कि प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का मतलब देने वाला, माइनस आई का मतलब लेने वाला। अब कौन कौन से क्या क्या अपने को ध्यान में रखना है, वो ये है कि सभी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी ना, चाहे कुछ उनका EN ज़्यादा हो कम हो, इससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो वो प्लस आई वाला होगा। एल्काइल ग्रुप है वो भी प्लस वाले होंगे। और हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है
ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनका भी प्लस आई लगता है और माइनस आई किनका लगता है, सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और ऐसे समूह या परमाणु जिनकी EN sp3 कार्बन से ज़्यादा हो। जैसे अभी देखते हैं कि किनका क्या होता है। जैसे प्लस आई का क्रम है कि अपने देखा कि नेगेटिव चार्ज वाले एल्किल वाले और ये हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो इनको याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए ये है कि जैसे आवर्त सारणी में अपन नहीं पढ़ते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये तीन तो वही उसी सीक्वेंस में आ जाएंगे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के। और फिर ऑक्सीजन का भाई आ जाएगा, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और फिर ट्राइटियम का अपने को पता है कि ज़्यादा होता है। फिर ड्यूटेरियम का, फिर नॉर्मल मेथिल आ जाएगा। फिर H का तो होता नहीं है, रेफरेंस के तौर पे काम में लेते हैं उसको। तो डी और डी ट्राइटियम और ड्यूटेरियम का आ जाएगा। और ध्यान रखने की बात क्या होती है ना कि ये है कि एल्किल ग्रुप में जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्लस आई भी बढ़ेगा। यदि कार्बन की संख्या समान हो तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे प्लस आई प्रभाव भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है या 2 है या 3 है या 4 है, तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो ये प्लस आई की बात है, तो इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा लगेगा, यूँ इतना बड़ा लगेगा। इसका थोड़ा कम लगेगा, इसका उससे भी कम लगेगा और इसका सबसे कम लगेगा। अगर यहाँ पे देख लो जैसे ना 5-5 कार्बन है सब में, अगर कार्बन सेम है तो जैसे जैसे शाखन बढ़ेगा वैसे वैसे प्लस आई बढ़ जाएगा। अब माइनस आई के लिए क्या, पहले ये इसी सीक्वेंस में अपने को याद रखना है। और याद रखेंगे कैसे, पहले ऑक्सीजन के तीनों रख लेंगे, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। जैसे उधर पढ़ रहे थे ना प्लस में अपन कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो उसका उल्टा चलना है। तो OF2 OR2 OH2, फिर NF3 NR3 SR2। यहाँ SR2 यहाँ पे अपने को ये देखना है कि ये दोनों नरसंहार साथ में चल रहे हैं। फिर CF3 यहाँ पे देखना है नो कैन सोच। और फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल एसिड के बाद में कार्बोक्सिल एसिड के चारों डेरिवेटिव, फिर हेलोजन के बाद में OH। और यहाँ ये याद रखना कि एल्काइन है ना, एल्काइन का NH2 से ज़्यादा होता है। यहाँ एल्काइन का ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि sp का हमेशा sp3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 है, यहाँ sp है।